बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा कि हमें कौन सी फील्ड चुननी चाहिए आईटी फील्ड में, या यूं कहना चाहिए कि वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट, इन दोनों में से कौन सी फील्ड आपके लिए सूटेबल रहेगी। दोनों में स्कोप है, वेब डिज़ाइनिंग में भी स्कोप है, वेब डेवलपमेंट में भी स्कोप है, दोनों फील्ड्स में स्कोप है। एक बात आप हमेशा याद रखें कि आप एक ईडियम है इंग्लिश का, मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल। अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में इसको सही करवा दीजिएगा मुझसे, कि मास्टर तो किसी में नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं वो वर्ड यूज थोड़ा थोड़ा कुछ आता है। अगर आपको किसी चीज़ की मास्टरिंग नहीं है किसी भी फील्ड में, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट दोनों में से कोई भी, या अगर मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट जाऊं और ये कहूं कि आपको कोई भी फील्ड हो, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं, अगर आप कोई भी किसी फील्ड में है, लेकिन उसको आता तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है। यानी अगर मैं किसी से पूछूं यार आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है, तो वो कहेगा यस मुझे आती है, बहुत अच्छी बात है। जब वो खुद करने बैठेगा तो वो खुद फील करेगा। अगर वो 100% से मुराद ये नहीं कि 100%, यानी उसको अंदाज़ा हो जाएगा जब वो काम करेगा, आप उसका काम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ चीज़ें मिस कर रहा है, उसको फील हो रहा होगा। तो अगर आप कोई भी फील्ड चुनते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से एंड तक, यानी आप कह सकें, अगर आपसे कोई पूछे कि यार आप एक वेब डिज़ाइनर हैं या आप एक वेब डेवलपर हैं, तो आप उसको कहो कि हाँ यार मैं वेब डिज़ाइनर हूँ लेकिन मुझे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आती है, जो कि एक अच्छा आंसर है, एक रीज़नेबल आंसर है। लेकिन अगर आप उससे ये कहते हो कि यार मुझे डिज़ाइनिंग भी आती है और डेवलपमेंट भी आती है, तो सही नहीं है। यहाँ पर हमारी मार्केट में, हमारी आईटी फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वेब डिज़ाइनिंग भी आती है और वेब डेवलपमेंट भी आती है। अब अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो एक वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि डिज़ाइनिंग में क्या क्या शोबे हैं। मिसाल के तौर पे डिज़ाइनिंग के अंदर हमारी वेब डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन है। अच्छा जी, अगर हम और डिज़ाइनिंग को इन्हेंस करते हैं तो मोशन ग्राफिक्स है, जो कि एनिमेशन की तरफ से जाता है। और फिर हम अगर इसी, आप ये अपर लोअर के चक्कर में मत पड़िएगा, ये तो मैं स्पीड से लिख रहा हूँ। अच्छा, फिर अगर आप ग्राफिक्स की फील्ड में चले जाते हैं तो उसमें आप लोगोस बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं, आर्ट वर्क कर सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, होर्डिंग बना सकते हैं, फ्लायर्स और पता नहीं क्या क्या आप बना सकते हैं अगर आपको डिज़ाइनिंग की फील्ड में है। ऑफ कोर्स डिज़ाइनर हैं तो आप वेब डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मोशन ग्राफिक्स की तरफ जाएंगे तो वो एडोबी प्रीमियर और एडोबी आफ्टर इफेक्ट और 3D एनिमेशन, आप उस तरफ से जाएंगे तो जो कि एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। पहले के ज़माने में फ्लैश एनिमेशन का बहुत बड़ा स्कोप था, अभी भी होगा, अभी भी लोग काम करवा रहे होंगे, लेकिन इससे आज से कोई 7, 8, 9 साल पहले बहुत बड़ा क्रेज़ था लोगों को फ्लैश एनिमेशन का। लेकिन जब से टैबलेट पीसी आया, मोबाइल एप्लीकेशन आई, मोबाइल आया सॉरी, तो उसकी वजह से चूँकि फ्लैश, आई डोंट नो नाउ, बट फ्लैश जो है मोबाइल एप्लीकेशन में, मोबाइल में और टैबलेट में सही काम नहीं करता, यह काम नहीं करता, तो उसका सब्सटीट्यूट जेक्यूरी है, CSS3 की एनिमेशन हैं। तो ये तो है डिज़ाइनिंग की फील्ड। अब आपको खुद फैसला करना होगा कि आपका माइंड डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा जाता है। अच्छा, इसमें जो मेन एक चीज़ है
वो है UI UX, यानी यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस। इसमें सबसे मुश्किल और आसान भी कह लें आप, वो यूज़र एक्सपीरियंस है। यूज़र एक्सपीरियंस से मुराद आप ऐसा स्ट्रक्चर अगले को बना के दे रहे हैं, इसमें बहुत बहुत डिटेल है यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं होता और आप अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी डिटेल है। मैं उस डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाना चाहता, लेकिन ये इसके पार्ट है, सही है। और मैं पिछली वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में, एक दो वीडियो में मैं आपको यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में बता भी चुका हूँ, जो मुझे लगता है। हो सकता है लोग मेरे ओपिनियन से डिफ़र करें, ओके। तो ये आपकी डिज़ाइनिंग की फील्ड हो गई। लेकिन अगर आप इसमें एक मखसूस शोबा वेब डिज़ाइनिंग कर लें, यहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है। आज के दौर के अंदर हमारे पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये USA, कनाडा, लंदन, सिंगापुर, इसकी बात नहीं कर रहा। ये मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ। एशिया, जिसमें हमारा इंडिया आ गया, जिसमें हमारा पाकिस्तान आ गया, तो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो वेब डिज़ाइनर मांग रहे होते हैं लोग, जो हमारे क्लाइंट्स की या कंपनीज़ की थॉट या सोच होती है, काफ़ी कंपनीज़ और क्लाइंट्स को तो ये UI UX के बारे में पता ही नहीं होता। बहुत बड़ी एक फील्ड है ये। लेकिन अगर आप वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो somehow you have to learn HTML as well। अब HTML से मुराद क्या है? अब ये बहुत, जिसके मैं कोर्स भी करवा रहा हूँ, उसमें जनाब आपका रिस्पॉन्सिव कोडिंग होनी चाहिए। और फिर वो, अगर आपको रिस्पॉन्सिव कोडिंग करा तो ऑफकोर्स आप HTML5 CSS3 में काम करेंगे। अच्छा, फिर हल्की फुल्की एनिमेशन भी हो रही है, जिसे हम CSS की लैंग्वेज में, HTML5 की लैंग्वेज में ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशन वो होनी चाहिए। लॉट्स ऑफ थिंग्स, इन दोनों को मिला के जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं अच्छा, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फिर आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर आना चाहिए। एनीवे, वेब डिज़ाइनिंग अगर आप अपने आप को शो करते हैं तो हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में, दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है। अगर दूसरी कंट्रीज़ में आप कहते हैं कि आई एम अ वेब डिज़ाइनर, तो वो आपसे कोडिंग का सवाल ही नहीं करेगा। उसको आप ये बड़े बता चुके हो वेब डिज़ाइनिंग, लेकिन फिर वो उसी हाई क्वालिटी की वेब डिज़ाइनिंग मांग रहा होगा जो आप यहाँ देख रहे हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर किसी ने ये बनाया होगा तो वो इसका बहुत बड़ा मास्टर होगा। और कभी उम्मीद काफ़ी लगता है ऐसा है कि ये डेवलपर नहीं होगा, ये एक डिज़ाइनर होगा जिसने अपना जो करियर है वो डिज़ाइन को चूज़ किया होगा, इसीलिए उसने ये बनाया। हो सकता है ये डेवलपर भी हो। अच्छा, डेवलपर की दो किस्में हैं, एक जो वेब डिज़ाइनिंग और HTML रिस्पॉन्सिव। और फिर फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएं तो जनाब, अगर हम फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएं तो बूटस्ट्रैप है, बल्कि W3C भी है। पता नहीं कितनी, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि HTML फ्रेमवर्क, तो आपको जो है वो बहुत, जिस तरह मैं यहाँ लिख रहा हूँ HTML CSS फ्रेमवर्क्स, सही है, तो आपको ये कितनी सारी रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क यह भी दे देगा। ये देखें, ये प्योर, इसको मैंने बल्कि शायद नहीं किया तो मैं ट्रेनिंग के अंदर इसको कर दूँ। ये इसका अपना एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं, सही है। ये देखें, तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर अपने आप को क्लेम, हाँ, तो इसको मिला के जो चीज़ बनती है वो बनती है जनाब फ्रंट एंड
डेवलपर। तो आप अपने आप को अगर वेब डिज़ाइनर कह रहे हैं, मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो आपसे ये अज्यूम करेगा, बल्कि अगर आप बिट लगा रहे होंगे तो जो बिट की सब्जेक्ट होगा वो होगा वेब डिज़ाइनिंग। लेकिन अगर आप उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा होगा कि आई हैव अ वेबसाइट और आई नीड अ वेबसाइट। हालांकि आप उसके सब्जेक्ट से ये समझेंगे कि उसको सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग चाहिए, लेकिन जब आप उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो वो आपको थोड़ा सा शॉकिंग या वंडरिंग होगी कि वो ये भी लिख रहा होगा कि जो बिडर है, बिड लगाने वाला, वो HTML भी जानता हो। बल्कि उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह होगी कि मेरे पास पूरी वेबसाइट डिज़ाइन चाहिए, मुझे इसको रिस्पॉन्सिव चाहिए, तो इसका मकसद है वो डेवलपमेंट भी आपसे मांग रहा है, जिसमें हमारा तो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी आनी चाहिए। ये हो गई। अच्छा, अब ये HTML रिस्पॉन्सिव HTML5 ये है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो फ्रंट के अंदर है। एक होता है बैक के अंदर। ये फ्रंट है जो मैं देख रहा हूँ, किसी डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया होगा। ये फ्रंट है जिसको मैं देख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने मिसाल के तौर पे फ्री थीम्स होम सपोर्ट फॉर्म, मैं यहाँ आया, मैंने कुछ भी लिखा, टाइप। अब सर्च करने के बाद ये बैकएंड के अंदर गया और वहाँ से उठा के मुझे इसने डेटा दिया। तो ये बैकएंड पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको डिज़ाइनिंग से कोई गर्ज नहीं होती, फ्रंट एंड डेवलपमेंट HTML से कोई गर्ज नहीं होती। उनको ये चीज़ फ्रंट एंड डेवलपर से HTML रिस्पॉन्सिव की सूरत में चाहिए होती है। फिर वो इस पे अपनी PHP या .NET की या एंगुलर की इसमें डेवलपमेंट डालते हैं और फिर ये सामने हमारे चीज़ आ जाती है। ओके, तो अगर आप ये बनना चाहते हैं तो अगर आप नॉर्मल ये फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, इसकी बहुत बड़ी वर्थ है। लेकिन आपको मज़ा आता है कोडिंग में, तो आप PHP में चले जाएं और PHP में फिर .NET पर चले जाएं। इसके फ्रेमवर्क है, वर्डप्रेस है, जुमला है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट PHP, ओपन सोर्स है, अलॉट एंगुलर है, ये और बहुत सारी चीज़ें, जावास्क्रिप्ट है, इसको jQuery भी कहते हैं। यानी jQuery इसकी नई किस्म है या एडवांस किस्म है, ये उसी की एक चाइल्ड है सॉर्ट ऑफ। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर वो हिंदी में कहते हैं निर्भर करता है कि आप कौन सी फील्ड चुनते हैं, आप जिस फील्ड में भी जाना चाहें। मेरा ज़ाती क्योंकि एक्सपीरियंस वेब डिज़ाइनिंग, मोशन ग्राफिक्स में मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैंने फ्लैश पे बहुत काम किया है। लोगोस, ब्रोशर, आर्टवर्क, बैनर्स, वेब डिज़ाइनिंग, UI UX पे मैंने बहुत काम किया और अब तक कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, वो है मोबाइल ऐप डिज़ाइन और डेस्कटॉप ऐप डिज़ाइन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन। और मेरे कोर्स में मैंने बहुत तफसील के साथ ऐप डिज़ाइन, हम एंड्रॉयड की जो ऐप है उसको डिज़ाइन कैसे करें, क्या विड्थ हो, क्या हाइट हो, 2x क्या होता है, 1x नॉर्मली क्या होता है, कैसे उसको हम डिज़ाइन करें, क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, कौन से टाइप्स लगाने चाहिए, वो सारा कुछ मैंने अपने कोर्स के अंदर समझाया है। और मैं जल्दी इंशाल्लाह उस कोर्स को लॉन्च कर दूंगा, 10-12 नवंबर को मैं लॉन्च कर दूंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आपके ऊपर है कि आप ये भी एक तरह से पूरी अगर आप वेब डिज़ाइनिंग बनना चाह रहे हैं तो ये डिज़ाइनिंग की फील्ड है। या फिर अगर आप वर्डप्रेस और PHP .NET की तरफ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। वर्डप्रेस थोड़ा सा इजी है, आपको हज़ारों, बल्कि अगर मैं ये कहूँ लाखों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं कह रहा, यूट्यूब में। और अगर आप पेड करना चाह रहे हैं तो बहुत सारी साइट्स जिसमें आप पेड के ज़रिए से आप सीख सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरा फील्ड ये है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप वेब डिज़ाइनर बने और ग्राफिक्स की तरफ आएँ। बहुत ज़बरदस्त इसमें आपके अंदर जितनी क्रिएटिविटी है वो आपको सामने नज़र आएगी। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जिनको टूल्स चलाने फ़ोटोशॉप के बड़े अच्छे आते हैं,
बड़े अच्छे टूल्स चलाते हैं, उनको पता है, लेकिन जहाँ यूज़र एक्सपीरियंस की बात आती है तो वहाँ पीछे हट जाते हैं, उनके काम में वो निखार नहीं आता। मिसाल के तौर पे आपके सामने मैंने ये देखा कि अगर मैं किसी एक वेब डिज़ाइनर या फ़ोटोशॉप यूज़र को ये कहूँ कि भाई क्या तुम ये बना सकते हो, तो वो फ़ौरन कह देगा कि हाँ कोई मुश्किल नहीं है सर, मैं ये आराम से बना लूँगा। लेकिन अगर किसी को स्क्रैच से कहा जाए कि बनाओ और उसको समझाया जाए कि यार हमारी ये डिमांड है, मुझे नीट और क्लीन चाहिए, तो अब यहाँ पर उसकी यूज़र एक्सपीरियंस की सलाहियत सामने आएगी कि वो इसको कैसे बनता है, कलर कौन से चूज़ करता है। अगर वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहा है जिसकी एक स्पेसिफ़िक मखसूस ब्रांडिंग है, तो वो उसको सामने रखता है। मिसाल के तौर पे कंपनी है जैसे कोका कोला है, उसका एक इटैलिक किस्म का फ़ॉन्ट है और फ़न टाइप की उसका लोगो है, प्रोडक्ट भी फ़न टाइप की है। एक ड्रिंक है, ड्रिंक से मुराद ये कि एक कोल्ड ड्रिंक है, तो उसकी ब्रांडिंग के हिसाब से उसको बनाना। इसी तरीके से अगर कोई सीरियस कंपनी है जैसे ये है आपके सामने, उसकी एक टाइपोग्राफी है, तो डिज़ाइनर ने उसको सामने रखते हुए उसके कलर को, स्पेसिंग को, कंसिस्टेंसी सामने रखते हुए इसने ये बनाया है। कलर भी मखसूस चूज़ किए हैं और बड़े खूबसूरत कलर चूज़ किए हैं और ये टोटल वेक्टर बेस्ड है। हो सकता है इसने किसी आई स्टॉक से उठाया, हो सकता है ये खुद एक आर्टिस्ट हो तो इसने ये बनाया हो। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में हमारे पास आर्ट वर्क भी आता है जिसमें हम इलस्ट्रेशन पे काम कर रहे होते हैं, वो भी मैंने अपने कोर्स के अंदर रखा है इंशाल्लाह, और आई होप कि यू विल लाइक इट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, आप जितना हो सके सोचें कि आपको वेब डिज़ाइनिंग की, तो आपको वेब डिज़ाइनिंग में मज़ा आता है। मेरी एक कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया A to Z के नाम से कुछ इस तरह का सब्जेक्ट है, आप उसको देखें, उसमें मैंने सारे आपको डिटेल समझाई। इसमें इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको कौन सी फील्ड चुननी चाहिए। मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है कि अगर आप डिज़ाइनिंग की तरफ आना चाहते हैं, श्योर ज़रूर आइए, लेकिन इसको UI UX को सर्च करें, समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, तो पहली फुर्सत में 3 सॉफ्टवेयर या 2 सॉफ्टवेयर सीख लें। नंबर 1 फ़ोटोशॉप, नंबर 2 इलस्ट्रेटर या फ्री हैंड। ये 2 सॉफ्टवेयर, मैं वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट कोडिंग, नॉट अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये 2 कोर्स सीख लें। इसको सीखने के बाद आप लोगोस, ब्रोशर्स, आर्ट वर्क, क्योंकि लोगो बनाने के लिए HTML की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रोशर, आर्ट वर्क, बैनर्स, वेब डिज़ाइनिंग, ख़ास तौर पर जो मॉकअप्स जिसे कहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन, आपको किसी HTML की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप HTML सीख लेंगे तो आपकी वर्थ में इजाफा हो जाएगा। यानी कितना अच्छा होगा कि आप UI UX डिज़ाइनर भी हैं और एक फ्रंट एंड डेवलपर भी हैं। तो जब आप दोनों मिक्स कर लेंगे, तो जब आप काम करेंगे तो आपकी एक तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब किसी कंपनी में, जब किसी क्लाइंट को आप बिल लगाएंगे तो अपने काम दिखाएंगे और बताएंगे, तो आपकी बिड के अंदर, आपके प्रपोज़ल के अंदर या आपके इंटरव्यू के अंदर आपकी बड़ी ज़बरदस्त जान पैदा हो जाएगी और आप खुद भी कॉन्फिडेंस फील करेंगे। लेकिन मशवरा ये है कि जिस फील्ड को आप चुन रहे हैं उसको शुरू से आखिर तक करने की कोशिश करें, उसमें एक्सपर्ट लेवल पे आप आ जाएं, सही है। और फिर उसमें 19-20 तो चलता रहता है, शाइनिंग आती रहती है आपके काम में, लेकिन उस चीज़ के आप चैम्पियन बन जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बने, मेरे मेंबर बने और सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे कोर्स के अंदर आएँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो बाय कमेंट्स। तो मैं आपको एक छोटा सा कोड दूंगा जिसके ज़रिए से आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ $100 का है, जो कि 10,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं और 7,500-8,000 रुपये इंडियन रुपीज़ बनते हैं, और ये लाइफ टाइम के लिए है और आपको हर महीने देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो कोर्स डालूँगा, इसके अलावा वीकली मैं नई नई चीज़ें आपको बताता रहूँगा जो उस कोर्स में शामिल हैं। तो आप एक दफ़ा पे करेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान, आप मेरे साथ रहेंगे, जो मूवमेंट करता रहूँगा मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।